हेलो गाइज, आज हम लोग एलिगेशन में एक नेक्स्ट लेवल यानी कि 3 का जब एलिगेशन होता है, आपके पास जब 3 मिक्सचर्स या 3 क्वांटिटीज होती हैं और उनको मिक्स करना होता है और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अगर इतना आपको क्वांटिटी चाहिए या इस वे में चाहिए तो किस अनुपात में इनको मिलाया जाए। ये एलिगेशन का एक क्वेश्चन बनता है। 2 के हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम लोग 3 के ऊपर चलेंगे और 3 पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको सीखेंगे। ठीक है, अब देखो, मैं आपको हमेशा एक चीज बताता हूं कि जब भी आप रियल लाइफ में, जितना आप रियल लाइफ की तरफ बढ़ोगे उतना आपको समझ में आएगा कि चीजें बहुत डिफिकल्ट होती हैं, बहुत अलग तरीके से होती हैं, उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, हम लोग बहुत सारी आइडियल सिचुएशंस को मान करके चीजों को सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन जो बनता है ये असल में रियल लाइफ का क्वेश्चन है। जैसे कि यहां पर बोला जाता है क्या कि 20 किलोग्राम वाली एक दाल है 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली, एक वैसी ही दाल है 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाली और एक है 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दाल। ऐसे 3 दालों को मिक्स करना है और किस अनुपात में मिक्स करें कि 35 रुपए प्रति किलोग्राम दाल ये बेची जा सके। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। अब यहां पर इसको समझना है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पे मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपसे पूछूं कि 20 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दाल को क्या आप मिला करके कभी भी 35 किलोग्राम की दाल बना सकते हो? आप कहोगे नहीं सर, 20 और 30 को मिलाऊंगा तो 20 से 30 के बीच में ही कोई अनुपात आने वाला है, यानी कि इसके बीच में मिल करके तो 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दाल नहीं बनने वाली है। यानी कि आप ये समझ गए कि 20 और 30 के बीच में ये अनुपात नहीं आने वाला है। तो यहां पे आपको कैसे पता चलेगा कि किसके किसके बीच में अनुपात आएगा? 30 से 40 के बीच में 35 आता है। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये चीजें सिखाई थी, जिसका कि यूज आज की क्लास में आपको बहुत सारा यूज देखने को मिलेगा जो मैंने अभी तक आपको सिखाया। तो आपको ये पता है कि 30 और 40 के बीच में 35 आता है। तो मैं पूछूंगा क्या और कोई कॉम्बिनेशन है जिसमें से कि 20 और 40 या इस तरह से और कोई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? तो आप बोलोगे पहले और आखिरी वाले के बीच में भी 35 आता है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है कि 20 और 40 के बीच में भी एक कॉम्बिनेशन हमारा बन सकता है। इस तरह से यहां पर भी एक हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एलिगेशन इस तरह से भी लगा सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो यहां पर इसमें इस सवाल को आगे जो सॉल्व करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। 30 और 40 के बीच में 35 लाने के लिए अनुपात आप देखोगे तो क्या आएगा? बहुत सिंपल सा अनुपात आ जाएगा कि 5 किलो यहां से आएगा और 5 यहां पर आ जाएगा, यानी कि इस अनुपात को आप लिख सकते हो 1:1। इस अनुपात में मिलाओगे 30 और 40 के बीच में तो 35 किलो की दाल बन जाएगी। एक अनुपात है, आपको एक लेना है, 1 किलो इसकी लेनी है तो 1 किलो इसकी लेनी है। ठीक है, इसी तरह से 20 और 40 के बीच में अगर आपको 35 की दाल बनानी है तो आप क्या करोगे, यहां पर डिफरेंस निकालोगे और ये कितना आ जाएगा, 40 में से 35 जाएगा तो ये तो 5 आ जाएगा, लेकिन यहां पे 20 से 35 घटाओगे तो ये आपका डिफरेंस आएगा 15 का। ठीक है, तो यहां पर जब आप अनुपात चेक करोगे तो ये अनुपात कितना आएगा, 1:3 का, जहां पर 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 किलोग्राम वाली दाल को, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 20 किलोग्राम वाली दाल को। ये आपको ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो अब देखो यहां पर क्वेश्चन को इसको करने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे आंसर पॉसिबल हैं, कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता है कि ये जो मैं आंसर बता दूं वही आपका आंसर होने वाला है। देखो इसका सबसे सिंपल आंसर क्या होता है कि आपने ये वाली दाल कितनी मिलाई, 1 किलो, आपने इसको लिखा 1 किलो। 20 किलोग्राम वाली दाल आपने 1 किलो मिलाई। 30 किलोग्राम वाली दाल देखो आपने कितनी मिलाई, 30 वाली दाल आपने ये भी 1 किलो मिलाई। ठीक है, अब देखो 40 किलोग्राम वाली जो दाल है ना उसको आपने 2 बार मिलाया, एक बार इसके साथ मिलाया कितना, 3 किलो, और एक बार इसके साथ मिलाया 1 किलो, तो ये कितना, 3 और 1 4 किलो मिल गई। तो आपने क्वेश्चन में ये बोला कि अगर आप इसको 1:1:4 इस तरह से इनको मिलाओगे तो आपका जो आंसर है वो 35 किलोग्राम आएगा। तो मैंने कहा कि पता नहीं कंफर्म कैसे हूं, मैं चेक करना चाहता हूं, तो चेक कैसे करेंगे? तो आपने कहा कि सर आप ही ने इसमें एक एवरेज का मेथड बताया था कि यहां पर ये जो नंबर होता है ये इनका वेटेड एवरेज होता है, यानी कि अगर आप इस अनुपात में लेंगे तो ये एवरेज आ जाएगा। तो मैंने कहा एवरेज निकालने का तरीका मुझे पता है, क्या तरीका होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर को मान लेते हैं कि ये मेरा एवरेज है। तो मैंने माना कि अगर 30 मेरा एवरेज है तो देखो ये उससे ज्यादा है क्या, तो बोलोगे कि हाँ ये 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है, और कितने ऐसे नंबर्स हैं, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। प्लस में देखो ये तो 10 कम है तो -10, और ऐसे कितने नंबर है, 1 ही है, और इसको पूरे कितने में डिवाइड करोगे, 4, 1, 5 और 1, 6, इतने लोगों में ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 40 - 10 30, 30 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5, यानी कि ये 35 आ गया, यानी कि ये करेक्ट आंसर है। अब ये सिर्फ एक इसका आंसर नहीं है, इसके और भी आंसर्स हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं उसको मैं समझाता हूं आपको। देखो
जब आपको 30 और 40 किलोग्राम के आपने घर पर दाल लेकर के आए तो आपने क्या किया, उसके 1-1 किलोग्राम के खूब सारे पैकेट्स बना लिए। इसी तरह से 20 किलोग्राम वाली दाल के भी खूब सारे पैकेट बना लिए। और आपने अपने घर में, एक आपके बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई, आपने क्या बोला अपने बड़े भैया को कि 30 किलोग्राम और 40 किलोग्राम की दाल को आप कुछ किसी भी अनुपात में ऐसे मिक्स करो, मुझे नहीं पता, 35 किलोग्राम की दाल बननी चाहिए और ऐसे पैकेट्स आप बना लो। तो उन्होंने मैथ लगाया यहां पर 35 किलोग्राम की दाल के लिए, उन्होंने कहा 1 और 1 आपने इस तरह अनुपात में मिला दिया, यानी कि 1 इसका मिला है 1 इसका मिला है, टोटल 2 किलो के। इस तरह से उन्होंने खूब सारे पैकेट्स बना दिए, 1-1 किलो की दाल को मिक्स किया। उसके बाद आपने अपने छोटे भाई को बोला कि आप 20 किलोग्राम और 40 किलोग्राम के जितने पैकेट लेना है यूज करो और कुछ 1:3 में दाल इस तरह से बनाओ कि 35 किलोग्राम प्रति किलोग्राम वाली दाल बन जाए। तो उसने क्या किया, 1 किलोग्राम इसकी लिया तो 3 किलोग्राम 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दाल ले ली। उसने 1:3 में मिला करके ऐसे खूब सारे 4-4 किलोग्राम के क्या बना दिए, पैकेट्स बना दिए। अब आपने क्या किया, आपने देखा कि देखो यहां पर भी एवरेज कितना आ गया, 35, यहां पर भी एवरेज यानी कि 20 और 40 का भी एवरेज 35 है। तो आपने कहा 2 ऐसे मिक्सचर्स, 2 ऐसे पैकेट्स जिनका एवरेज 35 है, अगर मैं इनको आपस में मिलाऊंगा तब भी एवरेज 35 रहने वाला है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आने वाला, कोई फर्क नहीं होने वाला। क्लियर है बात? ओके। अब लेकिन यहां पर देखो ये एक सवाल हुआ जिसका आंसर है। आप यहां पर कैसे और आंसर्स ला सकते हो, इस नंबर में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस नंबर में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2:2। और यहां पर आप चाहो तो फिर इससे भी किसी से मल्टीप्लाई करो या नहीं भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी जो आपका आंसर है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, देखो यहां पर मैं चेंज करके दिखाता हूं। ये 20, 30 और 40 था, आपने किस रेशियो था, एक रेशियो किसके किसके बीच में था, 30 और 40 के बीच में ये रेशियो था ना। देखो आपने इस रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 और 2 है। और 20 और 40 का जो रेशियो था 1 और 3 था, तो ये अभी भी 1 और 3 है। देखो अब सम कितना हो जाएगा, अब सम हो जाएगा 1:2:5, ये अब आपका नया अनुपात आ जाएगा। क्लियर है? पहले अनुपात से अब अनुपात अंतर है, लेकिन आप चेक करोगे अभी भी एवरेज सेम रहेगा। चलो चेक करते हैं। ये आपका 30 है, मैंने माना 30 एवरेज है, तो ये कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है और संख्या इसकी कितनी है, 5 है, यानी कि टोटल 50 हो गया। ये कितना कम है, 10 कम है और संख्या अभी भी 1 है, तो ये हो गया 40। और टोटल देखो कितना है, 5 और 2 7 और 1 8, 8 से डिवाइड करोगे तो 40 को 8 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, यानी कि अभी भी देखो 5 आ रहा है, अभी भी ओवरऑल एवरेज कितना है, 35 है। तो इससे आपको एक चीज समझ में क्या आई कि इन नंबर्स में आप किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और ये क्योंकि एक रेशियो है और इसके बाद इनको आपस में जोड़ दोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब इसी में कुछ और क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, जैसे कि ए और बी, यहां पर ये जो 2 किस्म की दालें हैं इनके बीच में भी अगर एक रेशियो फिक्स कर दिया जाए, वो रेशियो कैसे फिक्स किया जाता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोल देता है कि ये जो दालें हैं, अगर मैं इनका नाम दे देता हूं ए, बी और सी, ठीक है, और इनकी कीमत क्या है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम, 30 रुपए प्रति किलोग्राम और 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोल देता है कि ए और बी वाली जब दालों को मिलाया जाए तो ये अनुपात कितना होना चाहिए, 22 रुपए प्रति किलोग्राम में बेची जानी है, यानी कि इनका एवरेज कितना 22 फिक्स कर देते और बोलते ओवरऑल का एवरेज कितना है, 35 ही रहना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको बताना हो कि ए बी सी में क्या अनुपात रहेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले देखो ए और बी को फिक्स किया गया तो किस अनुपात में फिक्स किया गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 2 और ये 8 आ जाएगा, यानी कि यहां पर इसको काटोगे तो ये 4:1 में रहने वाला है। क्लियर है? यानी कि ए और बी के बीच में जो रेशियो रहेगा वो किस अनुपात में रहेगा, 4:1 में। तो इस रेशियो से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, ये आपका फिक्स रहने वाला है। इसके बाद ओवरऑल एवरेज कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने अभी सीखा, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहां पर देखो 35 किसके किसके बीच में, बी और सी के बीच में, तो यहां पर ये लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर भी 5 और यहां पर भी 5, या सिंप्लीफाई करोगे तो 1:1 आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद 35 और कहां पर है, ए और सी के बीच में भी 35 लाई करेगा, तो यहां पर भी ये रेशियो लगा दोगे तो देखो 40 से 35 का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 5 का, और 20 से 35 का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 15 का। तो ये आपका अनुपात आ जाएगा 1:3 का। तो अभी तक हम लोग क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, सीधे से इनको जोड़ देते थे और हमारा आंसर आ जाता था। तो एक आंसर आपका क्या हो जाता था, 1:1 और 3 और 1 4 हो जाता था, ये आंसर आ जाता था। लेकिन यहां पर क्योंकि ए और बी के बीच में रेशियो क्या फिक्स किया गया है, 4:1 का, तो ये 4:1 भी होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा।
ओवरऑल एवरेज तो 35 फिक्स है, लेकिन यहां पर ये जो बोला गया है ए और बी के बीच का एवरेज, ये फिक्स होने के लिए हमें ए को 4 बनाना पड़ेगा और बी को 1 रखना पड़ेगा। तो देखो बी यहां पर 1 है, लेकिन ए को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो रेशियो है जो ए और सी के बीच में है, इसमें आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही आप 4 से गुणा करोगे तो ये कितना बन जाएगा, यहां पर देखो ये 4 आ जाएगा, और इसमें 4 से गुणा करते ये कितना हो जाएगा 12, और 1 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 13। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 12 और 1 13। तो ये आपका एक अनुपात आ जाएगा 4:1:13, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में भी बताया था जब हम लोगों ने इन चीजों को सीखा था कि कोई भी रेशियो में अगर आप किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो ये रेशियो चेंज होगा, लेकिन ओवरऑल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फिक्स वैल्यू रहेगी, और अब आप जोड़ोगे तो देखो ये एक अनुपात भी आपका फिक्स है, यानी कि ए और बी के बीच में 4:1 का अनुपात भी है, और ओवरऑल इससे जब आप चेक करोगे तो आपका आंसर भी 35 आएगा। चलो चेक करके देखते हैं। देखो ये वैल्यू कितनी है, 20, 30 और 40 है, तो मैंने एवरेज कितना माना है 35 माना है। तो 35 से देखो यहां पर कितने की कमी है, माइनस में 5 की, और ऐसी कितनी संख्याएं हैं 1 है, तो ये हो जाएगा -5। यहां पर देखो कितने की कमी है, 15 की कमी है, ऐसी कितनी संख्या है 4 है, तो 15 चौको 60, और यहां पर देखो कितना ज्यादा है 40 है, 35 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, और ऐसी कितनी संख्याएं 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 13×5 65। ठीक है, तो नेट देखोगे तो यहां पर -65 है, यहां पर +65 है, यानी कि ये करेक्ट है, मेरे कोई भी आंसर में गड़बड़ी नहीं है। तो ये आपका अनुपात किसमें आ गया है, ए बी और सी में। जो ये अनुपात है इस पे जब हम लोग रखेंगे तो ओवरऑल एवरेज भी 35 रहेगा, और क्या होगा ए और बी के बीच में जो अनुपात डिजायर्ड है वो भी फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये एक टाइप और बनता है। इस पे एक और टाइप बनता है, वो क्या होता है, जब आपको नेट एवरेज नहीं दिया होता, जब आपको नेट एवरेज नहीं दिया होगा, जैसे ए बी और सी है, ठीक है, यहां पर 3 किस्म की दालें हैं, मैंने फिर से मान लिया, और इनके बीच में जो वैल्यूज हैं वो क्या है, आपको मान लो कि 21 है, ये 19 रुपए प्रति किलोग्राम है, और ये 3 रुपए प्रति किलोग्राम है, छोटा एकदम नंबर ले लिया, या फिर इसको आप 13 रख लो। ठीक है, और इसके बाद आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया हो कि ओवरऑल इनको मिलाने पर किस अनुपात में रखते हैं, ये आपको नहीं दिया है कि ओवरऑल इन्हें किस अनुपात में बेचना है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है जब ए और बी को मिलाया जाए तो जो आपका वैल्यू होना चाहिए वो 20 होना चाहिए, जब बी और सी को मिलाया जाए तब आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 11 होनी चाहिए। इस तरह से आपको अनुपात दे दिया गया। तो इस केस में आपको बताना हो कि ए बी सी को किस अनुपात में बेचा जाएगा, या फिर पूछे कि ए बी सी को जब इस अनुपात में बेचते हैं, ए और बी को मिलाने पर 20 हो, इस तरह का क्वेश्चन आपका जनरली इस तरह से पूछा जाता है कि कक्षा ए के विद्यार्थियों का अनुपात कितना है 21 है, बी के विद्यार्थियों का अनुपात 19 है, सी के विद्यार्थियों का अनुपात 13 है, ए और बी के कंबाइंड विद्यार्थियों का अनुपात या एवरेज कितना है 20 है, बी और सी के कंबाइंड विद्यार्थियों का एवरेज कितना है 11 है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों का जो संख्या है उनका रेशियो आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हो, देखो यहां पर ए और बी के बीच में जब आप रेशियो निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर भी 1 आ जाएगा, क्लियर है। और जब बी और सी के विद्यार्थियों के बीच में एवरेज निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर वैल्यू आ जाएगी 11, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 11 से 8 जोड़ोगे 19, और यहां पर कितना आ जाएगा 2, या इस रेशियो को मैं सिंप्लीफाइड वे में लिखूंगा तो 1:4। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहां पर ए और बी के बीच में फिक्स है और बी और सी के बीच में फिक्स है, यानी कि अगर ये वैल्यू दोनों में कॉमन है तो इसको सेम रहना चाहिए। तो यहां पर ये 1 है तो यहां पर भी ये 1 रहेगी। तो इस केस में हम लोग इनको जोड़ते नहीं, क्योंकि जब आप इनको जोड़ोगे तो देखो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये अनुपात आपका आ जाएगा 1:2:4। देखो दोनों ही जो रेशियोज हमने फिक्स किए थे वो गड़बड़ हो गए। यहां पर देखो ये 1:1 नहीं है, ये 1:2 हो गया, तो 1:1 हमें फिक्स करना था, और यहां पर 1:4 फिक्स करना था, यहां पर देखो 2:4 हो गया। तो ये रेशियो हमारे गड़बड़ हो गए। तो इस वजह से फाइनल आंसर तो भले ही सही आ जाए, लेकिन यहां पर जो चीजें फिक्स करनी है वो रॉन्ग हो गई। इस वजह से इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनको बराबर करते हैं, इनको बराबर करते हैं। तो यहां पर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1:1:4। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1:1:4। अगर आपसे एवरेज पूछता है कि पूरे तीनों संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो आप इसी रेशियो में इनको रख दोगे। देखो अगर आप करेक्ट एवरेज कितना मान लो कि 20 करेक्ट एवरेज है, तो यहां पर ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है और 1 ऐसी संख्या है। यहां पर देखो कितना कम है, 1 कम है और 1 ऐसी संख्या है। और यहां पर ये कितना कम है, माइनस में 7 कम है और ऐसी कितनी संख्या है, 4 है।
और इसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर से, तो टोटल नंबर कितना है 4 और 2 6 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा कि पूरी कक्षा का एवरेज कितना है। अगर आपसे पूरी कक्षा का एवरेज पूछा गया, अगर आपसे सिर्फ कक्षाओं में जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्याओं का अनुपात पूछा है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे हम लोगों ने जो पहला टेस्ट है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाजार में चाय की 3 किस्में हैं, ठीक है, कितने कितने रुपए की है, 125 है, 150 है और 185 है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण का अनुपात है वो 165 हो जाए। तो देखो 165 आपका कहां, यहां पर एक तो लाई करेगा और एक इन दोनों के बीच में यानी कि यहां पर लाई करेगा। तो जब आप 165 से रेशियो निकालोगे तो ये रेशियो आपका देखो क्या आ जाएगा, यहां पर 150 से 65 घटाओगे ये आएगा 15 और यहां पर घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 20। तो ये अनुपात आपका आ जाएगा 4 और 3 का, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में होगा। इसके बाद जब इससे आप निकालोगे इन दोनों के बीच में 125 और 185 के बीच में 165 जो है, इससे आप निकालोगे जब रेशियो तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहां पर तो अभी भी 20 रहने वाला है, ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा, ये 40 का डिफरेंस है तो ये 40 आ जाएगा और इसमें आप जब रेशियो निकालोगे तो ये आ जाएगा 1:2 का। क्लियर है, आप इन्हीं को जोड़ दोगे डायरेक्टली तो ये क्या आ जाएगा 1, यहां पर कितना आ गया 4 और यहां पर कितना आ गया 5। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1:4:5। क्लियर, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। सबसे सिंपलेस्ट रेशियो से जनरली आंसर आ जाता है। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो क्या करना है वो भी तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट एलिगेशन में ही समझाया था, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपको बोला गया कि 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को 46 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाया जाता है और एक तीसरी चाय भी है जिसको मिलाया जा रहा है किस अनुपात में, 3:3:9 में, ठीक है। और इस तरह से मिलाया जा रहा है कि जो फाइनल चाय आपकी बन करके आ रही है वो 47 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है। आपको बताना है तीसरी जो चाय है उसका मूल्य क्या रहा होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको समझना है इसको। देखो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको एवरेज हमेशा से सिखाया, आपको ओवरऑल ये मैंने बताया था मीन वैल्यू है, वेटेड एवरेज है, ये एवरेज आपको गिवन है। मैंने आपको बताया कि डेविएशन का कॉन्सेप्ट भी बताया कि यहां पर ये इससे कितना कम है, आपने कहा -5, कितनी संख्याएं हैं 3, तो -15 ये एवरेज से डेविएशन दिखा रहा है। यहां पर देखो ये कितना कम है 1 और ऐसी कितनी संख्या है 3, तो एवरेज से डेविएशन नेट कितना है -15। तो यहां पर ऐसे कितना करना पड़ेगा आपको, प्लस का 15 और 3 18, प्लस का आपको 18 का डेविएशन शो करना पड़ेगा और प्लस का 18 डेविएशन 9 संख्याओं से आपको शो करना होगा, यानी कि कितना पर संख्या कितना डेविएशन, +2 डेविएशन आपको शो करना होगा। तो 47 अगर एवरेज है तो +2 डेविएशन के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा 49। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप किसी भी, अब जैसे बहुत सारे बच्चे क्या है वो वाला मेथड सीख लेते हैं जिसमें यहां पर डिफरेंस होता है, वो मेथड भी आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, उसको भी आप सीखो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पर ये जो मेथड होता है जिसमें डिफरेंस रहता है फिर डिफरेंस को इसी रेशियो में डिवाइड करते हो, ये भी मेथड अच्छा है, लेकिन ये मेथड यहां पर काम नहीं आता है। इस वजह से मैंने आपको ये मेथड डायरेक्टली आपको एवरेज का मेथड सिखाया था। ये मेथड थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन जब आप एवरेज के क्वेश्चंस करोगे आप पूरी अरिथमेटिक में इस वे का डेविएशन मेथड का बहुत यूज करोगे। इस वजह से आपको स्टार्ट से मैंने यही मेथड बताया ताकि आप इसी में अच्छे से यूज हो जाओ। मैं इस मेथड पे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि इसी मेथड से आसानी से होते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप डेविएशन से लगाते रहो, बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे और बेटर मेथड है आपका, डेविएशन मेथड हमेशा बेटर है, ठीक है। जब तक कि यहां पर इन्हीं का डिफरेंस आपको डायरेक्टली ना दे दिया है तब तक आपका डेविएशन मेथड से ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 प्रकार के धातुओं जिनका मूल्य क्या क्या दिया गया, 67, 86 और क्या दिया गया, 67, 86 और 106 है। और आपको क्या बोल रहा है कि इस अनुपात में मिलाना चाहिए कि 102.3 रुपए पर बेचने पर 10% का लाभ हो। 10% का लाभ यानी कि 11 में बेचा जा रहा होगा, कितनी कीमत है 102.3, तो 10 की कीमत आप निकाल लोगे, 11 से डिवाइड करोगे, 11 9 या 99, 3 हासिल बचेगा 93, यानी कि 93 में आपको ओवरऑल को सेल करना है, ठीक है। तो 93 देखो कहां कहां पर किसके किसके बीच में आएगा, एक तो इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा और एक इसके बीच में आएगा, राइट है। तो आप देखो इसको सॉल्व करोगे, ये कितना आपका आ जाएगी वैल्यू। अब देखो हम लोग 93 को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ये इस जगह पर नहीं लिखते हैं। 93 हमें पता है, ठीक है। यहां पर देखो रेशियो जब 93 यहां पर है तो ये इससे कितना ज्यादा है,
7 उधर और 6 और 6 12 और 1 13 यहां पर आ जाएगा, और 93 है तो ये 4 और 3 7 यहां पर एक रेशियो बनेगा। अब एक बार 93 से फिर से इसको घटाओगे तो यहां पर तो 13 ही आने वाला है, क्योंकि इसका तो डिफरेंस सेम है, और ये इससे बड़ा है 93। कितना बड़ा है? तो देखो 60 और 30 90, ठीक है। तो 30 अगर जोड़ोगे तो यहां पर 7 है, वहां पे 3 है, प्लस 4 हो गया, तो -4 करना पड़ेगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 26। तो ये रेशियो बनेगा, ये तो रेशियो सिंपली कट जाएगा, ये आ जाएगा 1:2, ठीक है। तो ओवरऑल आपसे अगर रेशियो पूछा गया तो ये कितना हो जाएगा? 1:13:9, ठीक है। ये आपका सिंपल सा रेशियो हो जाएगा, दैट इज लास्ट पॉइंट। सबसे सिंपलेस्ट रेशियो से जनरली आंसर्स मिल जाते हैं। अगर कभी नहीं मिलता है तो उसके लिए आपके पास एवरेज का मेथड है, आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 60 किलोग्राम, 75 किलोग्राम और 100 किलोग्राम वाली कुछ चाय है, इनको मिलाया जाता है और 20% का लाभ चाहिए। कब? जब हम लोग 96 रुपए में बेचें। तो 6 की वैल्यू कितनी है? 20 मतलब 1/5, यानी कि 6 पर बेचने पर कितना? 96। तो 5 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16×5 80, 16×6 96, तो ये आ जाएगा 80। यानी कि आपको 80 में उसको ओवरऑल सेल करना है। देखो यहाँ पर रेशियो निकाल लोगे, ये कितना आ जाएगा? 20। यहां पर भी इन्हीं दोनों के बीच में है, तो यहां पर भी 20 आ जाएगा। यहां पर डिफरेंस कितने का है? 5 का। ये सिंप्लीफाई होकर के कितना आ जाएगा? 4:1। और यहां पर देखो डिफरेंस कितने का आएगा? 20 और 20। 60 और 100 के बीच में 80 है, तो यहां पर ये रेशियो बन जाएगा 1:1, ठीक है। तो किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा आपको? 1:4:2, इस अनुपात में आपको मिलाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? एक दुकानदार 3 किस्मों को किस किस अनुपात में 20, 24 और 30 वाली 3 मिश्रण को 10% के लाभ पर बेचने के लिए 27.5, तो 10 यानी कि 11 की वैल्यू कितनी है? 27.5। तो ये 1 की वैल्यू निकाल लोगे, 11 से डिवाइड करोगे 2 और ये 5 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे दशमलव हट जाएगा, ठीक है। तो 10 की वैल्यू 25, यानी 25 पे बेचता है। 25 पे बेचता है किस किस किस्मों को? 20, 24 और 30 को, ठीक है। तो अब देखो 25 है, तो यहां पर डिफरेंस कितने का आ जाएगा? आप 25 अगर यहां पर रखोगे तो ये आ जाएगा 5 और यहां पर आ जाएगा 1। यहां पर फिर से 5 आ जाएगा और 20 से 30 के बीच में, तो ये अनुपात आ जाएगा 1:1 का, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कितना? 1:5:2। अब लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको बताया गया अगर तीसरी किस्म के 2 किलोग्राम चावल है, तो तीसरी किस्म के देखो आपका अनुपात आ गया 1:5:2, और तीसरी किस्म के अगर 2 किलोग्राम चावल है तो दूसरी किस्म के कितने किलोग्राम चावल होंगे? 2 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू 5 होगी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। क्लियर? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? 150, 140, 150, 140। अब देखो यहां पर आपको 4 का एलिगेशन दे दिया गया, बट आपको कॉन्सेप्ट पता है कि किसके बीच में अगर फिट हो सकता है, ये आपको पता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4 वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 160। अब देखो 160 कहां पर आएगा? 160 तक आपको पहुंचने के लिए 160 से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 155 और ये कितना हो जाएगा? 170। ये आपने क्या किया? अरेंज कर दिया किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। एक बार आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया? 160। तो 160 कहां पर लाई करेगा? इन दोनों के बीच में लाई करेगा। यानी कि अब आपको एलिगेशन किससे किससे लगाना पड़ेगा? एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में और एक इन तीनों के बीच में, ठीक है। इस तरह से 3 बार आपको एलिगेशन यहां पर लगाना पड़ेगा। 3 बार एलिगेशन लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 150 से 170 के बीच में है 55, ये 60 है, तो यहां पर देखो कितना आ जाएगा? ये 60 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? ये है 5 ज्यादा, और कितना कम है? 170 से 10 कम है, ठीक है। इसी तरह से 150 और 170 के बीच में है, तो ये अनुपात आपका क्या आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। यहां पर देखो 140 से 160 के बीच में, तो ये डिफरेंस कितने का है? 20 का, तो ये आ जाएगा 2, और यहां पर कितना आ जाएगा? 10 का डिफरेंस है, तो ये अनुपात आ जाएगा 1। तो इस तरह से आपके पास 3 अनुपात आ जाएंगे, और तीनों अनुपातों को अब क्या करना है? डायरेक्टली आपको जोड़ देना है। देखो कितना आ जाएगा? 1:1:10:5, 2 7 और 1 8। इस अनुपात में आपको मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। अब क्वेश्चन में देखो ये अनुपात आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? देखो कहीं पे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, ये आ जाएगा 1:2। ये अगर 1:2 आ गया तो ये आपका रेशियो कितना आ जाएगा? 2:4। अब देखो जो मैंने आंसर निकाला था ऐसा नहीं कि वो रॉन्ग है, आप चाहो तो उसको चेक करोगे वो भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, सभी से ही करेक्ट आंसर आएगा। ये क्या आ गया? 2:4। अगर ये 2:4 है, देखो ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर हो गई बात? यहां तक सभी को बेसिक चीजें समझ में आ रही है? बहुत ही अच्छी ये कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझना है आप सभी को, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी तक बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, बट कॉन्सेप्ट बहुत इजी है तो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 4 प्रकार के चावल हैं, फिर से 4 प्रकार के हैं। 48 पैसे हैं, पैसे रुपए रुपए, तो रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर पैसे में कन्वर्ट कर लो, इजी पड़ेगा। तो ये 48, 76, 112 और 124, ये आपके 4 आपके पास पैसे हैं इतने। इनको मिला करके 92 पैसे प्रति किलोग्राम पे बेचना है। तो 92 देखो कहां पर आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा 92। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहां पर ये नंबर क्या था, इन दोनों के बीच में था, इस वजह से आपको 3 बार एलिगेशन लगाना पड़ता। लेकिन यहां पर क्या है, ये नंबर इन दोनों के भी बीच में है और इन दोनों के भी बीच में है। यहां पर आपको नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए सिंपली सिर्फ और सिर्फ 2 बार एलिगेशन लगाना पड़ेगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर देखो हम लोग 2 बार एलिगेशन लगाएंगे। कैसे 2 बार एलिगेशन लगाएंगे? एक बार लगाएंगे इसके और इसके बीच में। ठीक है, जब इसके और इसके बीच में लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, क्या वैल्यूज आ जाएंगी, देखिए ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंने ब्लू वाला दिखाया है जो एक्सट्रीम्स के बीच में लगाया है 92। ठीक है, तो देखो 124 से 92 है, कितने का डिफरेंस है, ये है 8, जोड़ेंगे तो 100 और 24 और 8 32। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। और यहां पर ये देखो कितना ज्यादा है, 48 का अगर दुगुना करते हैं तो कितना आ जाता है 96, और 96 से कम है कितना 4, तो 48 में 4 कम कर दोगे ये कितना आ जाएगा 44। देखो किसी नंबर से कट रहा है, 4 से कट जाएगा, 8 चौको 32 और ये 4 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 11। यहां पर देखो डिफरेंस कितने का है, 8, 12 और 8, ये है 20 का, और यहां पर डिफरेंस कितने का है 4 और 80 हो जाएगा, 12 और 4 16। तो यहां पर 4 से काट दोगे 5:4 का, तो ये आपका डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पर रेशियो देखो कितना आ जाएगा 8, 5, 4, 11, यानी कि सी पार्ट। क्लियर है?